तो बिटिया रानी का आ चुका है वीडियो और इस वीडियो में आज बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हमें देखने को मिली। मतलब मैंने सोचा नहीं था यार, एकदम क्रिएटिव वर्क, इतना क्रिएटिव दिमाग तो किसी के पास भी नहीं होगा। वैसे पड़ोसी के पास हो सकता है क्योंकि पड़ोसी भैया भी ऐसा क्रिएटिव वर्क किया करते हैं। जैसे अंकल जी को कहीं पर भी लपक लेना, रास्ता हो, चौबारा हो, गली हो, मुहारा हो, कहीं पर भी अंकल जी दिख गए, बस पड़ोसी का कैमरा ऑन। हेलो कंटेंट, कहाँ जा रहे हैं कंटेंट, नमस्कार कंटेंट जी, स्कूल जा रहे हैं कंटेंट, ये कंटेंट वो। तो ऐसे ही आज हमारी बिटिया रानी ने ओपनिंग दी है भखारी से। जी हाँ, जो हमारे घरों में टाल होती हैं जिस पे सामान रखने के लिए बनाया जाता है, कोई भखारी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो वहीं पर सामान कुछ रह गया था, जैसे कि गुजिया उजिया या फिर दाल छानने के लिए कुछ चीज़, तो वो ढूंढ रही थी लेकिन वो नहीं मिल रही थी। उसके लिए इनके घर की ऐसी ऐसी जगह हमने सबने देखी जहाँ पे गुप्त रूप से सामान रखा जाता है। बखारी हो, छोटी सी कुलिया नुमा जगह हो जहाँ पे स्टोर रूम की टाइप की चीज़ें हों, हर जगह जांच पड़ताल करी गई लेकिन वो सामान नहीं मिला तो नहीं मिला। अब तो लग रहा है कि सीबीआई की जांच बिठाई जाएगी तभी वो मिल पाएगा। और उसने ज़िद भी बताई कि आंटी जी बड़ी ज़िद्दी हैं, जैसे कोई चीज़ से उनका सामान बहुत अच्छे से बनता है तो अगर उसके ऑप्शन में कोई और 2-3 चीज़ें मिलेंगी तो वो नहीं चलेगा। आंटी जी को वही चाहिए, मतलब वही चाहिए। मतलब आंटी जी बहुत ही ज़िद्दी लड़की हैं, मतलब महिला हैं, है ना। तो ज़िद के मारे ढूंढ रही थी। तूने साइज़ देखा देखा कि नहीं देखा? मैं जाके चेक करती हूँ। मतलब अगर आपने ढूंढा है तो दोबारा से भी ढूंढेंगे, उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। कहा पता तुमने ना लापरवाही के साथ ढूंढा हो, तो भाई समझ जाओ अगर कोई का करा हुआ काम, चाहे अंशु ही क्यों ना हो, अंशु का करा हुआ काम आंटी जी को पसंद नहीं आता है तो दोबारा चेक ज़रूर करती हैं। भरोसा नहीं होता चेक ज़रूर करती हैं। तो सपना का क्या होता होगा, सपना का तो और शक करती होंगे, नाच पीटी तो बिज़ी रहती वीडियो बनाने में। और मैं चेक करती हूँ इसने पता नहीं ढंग से देखा भी है कि नहीं देखा है। तो फ़िलहाल आंटी जी ने बहुत बार ढूंढा, बहुत बार, लेकिन भैया सफलता मिली नहीं। अब तो ये हो गया कि भाई एक तरफ जहाँ राजवीर जी का केस दोबारा रजिस्टर कराया जा रहा, हो नहीं पा रहा है, पुलिस तो भाई नौटंकी ड्रामे कर रही है और कुछ लोग बता रहे हैं कि पैसा वैसा खा रही है, घूस वूस से चल रहा मामला। तो बाकी सच्चाई कहाँ है कहाँ नहीं ये तो मुझे नहीं पता है, पर भाई मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल रुपया में बड़ी ताकत हो गई भैया। का चलने को मिलता है, का सुनने को मिलता है। वैसे तुमको क्या लगता है कि सपना के पास रुपया नहीं? रुपया तो उसके पास भी है, लेकिन भाई हमें लगता है उधर की पार्टी में पावर ज़्यादा है। अब इतने बड़े बड़े एयरफोर्स से रिटायर्ड लोग हैं और मतलब वायुसेना, जल सेना, पता नहीं थल सेना, कहाँ कहाँ के करते वाले, काम करने वाले लोग हैं। तो बिटिया रानी का जो ये वीडियो आया, इस वीडियो में बिटिया रानी बहुत कोशिश करी ढूंढने ढांढने की लेकिन मिल नहीं पाई। और लास्ट में जो क्लोजिंग दी है वो भी एकदम अलग तरीके से बढ़िया गुजिया उजिया बनी, नमक पारे बनाए गए। और बिटिया रानी आजकल प्रेमानंद महाराज जी को भी बहुत सुनती हैं। वैसे पर्सनली बताऊं तो प्रेमानंद जी की जो बातें होती हैं उसमें आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का हल मिल जाता है। तो अगर आप भी नहीं सुनते तो एक बार सुनकर देखिए। वहाँ से उन्होंने कोई श्लोक नोट किया था कि अगर आप ये श्लोक को डेली रिपीट करते हैं तो आपके जीवन की विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। और बिटिया रानी और आंटी जी के जीवन की बाधाएं कौन है? हाँ, क्या बोली? सुनाई नहीं दिया, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ जी, स्नैपी, सपना। तो उस श्लोक के माध्यम से अपनी समस्याओं को दूर करना चाहती हैं बिटिया रानी। आप सबको क्या लगता है कि दूर हो पाएंगे या फिर भाई साहब हो नहीं पाएंगे? तो रियल में जो विघ्न बाधाएं हैं वो दूर होती हैं ऐसी चीज़ों से। भगवान करे समस्याएं दूर हो जाएं, विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं। ईश्वर कहीं ना कहीं आपको दिखा देता है, सच्चाइयों से सामना करा देता है। तो ये तो है, ईश्वर में बिलीव रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि तुम रोज़ घंटा बजाओ, रोज़ अगरबत्ती फूको। मन में बिलीव रखो, श्रद्धा विश्वास रखो, इतना ही काफ़ी होता है। वो नहीं कहते हैं कि भैया मन में राम बगल में छुरा, अंदर से तुम जो है मन में बड़े षड्यंत्र सोच रखे हो और मुंह में राम 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 राधे राधे कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा वैसा। तो ईश्वर मन भी देखता है। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं, भक्ति की बातें बहुत हो गई। तो मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि भाई बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी। पड़ोसी और हमारी अंशु बिटिया दोनों एकदम क्रिएटिव कंटेंट ला रहे हैं। बखारी से ओपनिंग, मम्मी जी के नोबिता वाले
कंपेयर से जाके उसका जो है बाय बाय टाटा टाटा करते हैं कि आज हमने बहुत सारा आज का कमाई कर लिया है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। मतलब बिटिया रानी अपनी कमाई से सेटिस्फाई हैं। चलो 1.5-2 लाख व्यूज़ तो आ ही जाते हैं और 9-10 मिनट का वीडियो बना ही देती हैं तो 2-3 ऐड तो आ ही जाते होंगे 9-10 मिनट की वीडियो में। ये सारा चीज़ था। और वीडियो का जो टाइटल है दोस्तों वो है मैंने और मम्मी ने बनाया होली पर मठरी। ओ भाई साहब, मठरी बनाई? अच्छा, गुजिया नहीं, ये मठरी थी। ओके, तो उन्होंने मठरी नहीं, उसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ नमक पारे। तो बाकी आप सब क्या बोलते हैं बताइएगा। किसी ने लिखा है कि भैया अंशु बहुत सुंदर लगने लगी है, भाभी उसको नौकरानी बना के रखती थी, अब जाके उसकी सुंदरता निखर के आ रही है। अरे दैया, सुंदरता निखर के आ रही है। पोपली को जब गाली पड़ती है कहीं पर भी प्यार देने और सपोर्ट के लिए थैंक यू, उसे गाली और तारीफ़ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पोपली जहरीली है। कमेंट्स में जो है बहुत सारी चीज़ें उसको मिल जाती हैं, हालांकि वो डिलीट करती रहती है। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। कुछ लोग अंशु के रिगार्डिंग भी लिख रहे हैं और बहुत सारे लोग ना बहुत दिनों बाद आंटी की आवाज़ सुन के अच्छा लगा, कुछ लोगों ने तो ये भी कमेंट किया। आंटी जी बहुत ही अच्छी मॉम है, लेकिन वो पोपली इनको जीने नहीं देना चाहती है। अंशु के आने के बाद अंकल और आंटी को सपोर्ट मिल गया है, घर में चहल पहल हो गया। तुम यहीं रहना और वीडियो भी बनाती रहना, अंकल आंटी को दिखाती रहना। माँ बेटी खुश रहो। आगे बेचारा सब कुछ बहुत सारा कुछ झेला है, इतने सारे जीवन में उसने बहुत कुछ देखा है। अंशु यू आर ब्रेव वंडरफुल केयरिंग पर्सन। ओ माय गॉड, इतनी अंग्रेजी भाई, गजब गजब लिखा। अंशु मस्त रहो, खुश रहो, अंकल आंटी को खुश रखो, हमेशा किसी की ना सुनो और अपने मन की करो, और जो भी इल्ज़ाम लगाए हैं लगाने दो, ईश्वर सब देख रहा है। अंशु के आने से घर की रौनक बढ़ गई और पॉजिटिविटी तो हर जगह दिख रही है। मॉम एंड डॉटर और श्लोक ब्यूटीफुल इनोसेंट, गॉड ब्लेस यू। ओ माय गॉड, इन्होंने तो 2 लाइन में ना पूरा यहाँ जिक्र कर डाला। बहुत सारे लोगों ने और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये इल्ज़ाम समझ में नहीं आ रहा है कि भाभी ने नौकरानी बना के रखा था, अब अंशु की सुंदरता निकल के आई है। भाई चलिए, अपनी अपनी सोच है, अब किसी की सोच को हम वो नहीं बोल सकते कि भाई आपने ऐसा क्यों लिखा, वैसा क्यों लिखा। हाँ, एक चीज़ और, इतनी ही देर में आ चुका है सपना का वीडियो। और ये जो सपना का वीडियो है, इसका जो टाइटल है दोस्तों, कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत याद आती हैं। और ये 4 मिनट हुए हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तब की बात है। इनकी वीडियो में जो बातें हुई हैं, ये वीडियो टोटल है 15 मिनट 17 सेकंड के। पहली बार नहीं, बहुत दिनों बाद इतना लंबा वीडियो इन्होंने रिकॉर्ड किया है। वीडियो में कुछ अलग सी चीज़ें नहीं हैं। आंटी जी और उनकी बहुरिया और बेटा जा रहे होते हैं होली मिलाने, कहीं मिलने खेलने, जो भी है। परिक्रमा की कुछ कहानी थी, परिक्रमा करने जा रहे थे। और प्लस आरोही का दोनों का बच्चों का जगा के भाई अच्छे से मेकअप वेकअप करके सो गई थी। मुझे लग रहा है कि जब कल होली मिलन समारोह में कहीं गई थी, फूल वाली होली और बाकी की होली, तब की बात है। तो ये सारी चीज़ें हमने तभी देखी थी, है ना। तो उसके बाद की सारी चीज़ें अब हम देखेंगे, नोटिस करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। अब इसमें भर भर के गाली गलौज आएंगे। बस एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि अगर आपके बच्चे का पेपर है और उससे पहले आप सारे बच्चों को लेकर वहाँ पे बैठे हो, तो मेरे हिसाब से बहुत बैड चीज़ है। पेपर है बच्चों को तो पढ़ाओ लिखाओ। और उस टाइम पे होली मिलन समारोह इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है बच्चे के फ्यूचर से। अब तमाम लोग कहेंगे बोर्ड एग्ज़ाम थोड़ी ना था, तो हर चीज़ बोर्ड एग्ज़ाम थोड़ी ना होता है। अगर अभी से आप उनकी हैबिट डालोगे तब वो बच्चे वैसे रहेंगे, नहीं तो भाई बच्चे भी वैसे ही होंगे कि भाई ठीक है एग्ज़ाम ही तो है, हो ही जाएगा, लापरवाही करेंगे। बाकी सबकी अलग अलग सोच, अलग अलग भावना है। वही चीज़ है कि भाई जही की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो अब यहाँ पर तो भाई इनकी जिम्मेदारी बनती है, आप भक्ति कम करें, पूजा पाठ में थोड़ा कम करें। आपका जो जीवन होता है, जीवन निर्वाह के जो कर्तव्य होते हैं अपने उसके परिवार के प्रति, आपकी बच्चियों के प्रति, तो भाई वो आप फॉलो करें। ना कि आप प्रेमानंद महाराज को सुनते हो तो वो भी बोलते हैं कि गृहस्थी ही पूजा है। गृहस्थी में जो आपके काम धाम है, जो आपका वो है, वो पूजा होती है, ना कि बस अगरबत्ती जलाते रहो वही पूजा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी इनको अब
ये सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, घूमना फिरना थोड़ा कम, बच्चियों के फ्यूचर पे थोड़ा ज़्यादा। अदरवाइज़ तो भैया लोग बोलेंगे और आप बोलने को रोक नहीं सकते, सबकी अलग अलग माइंडसेट, सबकी अलग अलग सोच। आप कितना सीरियसली इन सारी चीज़ों को लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप सबको क्या लगा क्या नहीं लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और बिटिया रानी की ये वाली हमें क्लोजिंग भी अच्छी लगी, बिटिया रानी की ओपनिंग भी अच्छी लगी। और बिटिया रानी आजकल थोड़ा सा लाइनर वगैरह यूज करती है तो अच्छी लग रही थी, शायद वो लिप शेड भी कोई यूज़ करे हुई थी। हाँ अच्छी लग रही थी, अब अच्छी लग रही तो अच्छा कहने में कोई बुराई नहीं है। और पहले एकदम झल्ली से बनी रहती थी, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, लड़कों जैसे टॉम बॉय जैसे बातचीत करती थी। तो वो सारी चीज़ें अब चेंज हो गई हैं, वो लड़की टाइप की बातें और हरकतें करने लगी है। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ननंद भाभी बैक टू बैक, पहले आती है ननंद, उसकी आती है बाद भाभी वीडियो लेके। चलिए जी फिर मिलते हैं नई वीडियो में।